बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल। दुरूद पाक की फ़जीलत सीखते हुए जो है वो वीडियो का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगो तो वो तुम्हारी दुआ कबूल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक नमाजी आया और दुआ मांगने लगा और उठकर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, ज़मीन और आसमान में मुअल्लक रहेगी। फिर एक और नमाजी आया, उसने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नमाजी तुम्हारी दुआ मकबूल हुई। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किए बगैर हम कोई भी दुआ अल्लाह के हुजूर पेश नहीं कर सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। करने से पहले एक सॉफ्ट रिमाइंडर कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें जब वीडियो देखते हैं और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चलें चलते हैं दुरूद पाक के फ़ज़ाइल सीखते हुए। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। रबीउन नूर शरीफ की आमद है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया में जब हुई तो अल्लाह ताला ने खुश होकर सारे जो जितनी भी उस दौर में प्रेग्नेंट औरतें थी उनको बेटे अता किए। हम तो अपने हैसियत के मुताबिक कोई मिठाई बांटता है, कोई कुछ मीठे में बांटता है, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुनिया में आमद की खुशी में माओं को लाल बांटे, बेटे बांटे। तो जैसा जैसे किसी की इस्तिताअत होती है वैसे वैसे वो खुशियाँ मनाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब की आमद का महीना शुरू हो चुका है, जिसमें उनको सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं, जिसमें अल्लाह के नबी पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है, नातों के जो है वो तोहफे पेश किए जाते हैं। नबी खुश होते हैं और हमारी दुआओं के मकबूलियत का ज़रिया बन जाता है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की बेइंतहा फजीलतें हैं। अगर ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना है दुरूद पाक पढ़ लीजिए, गुस्सा आता है दुरूद पाक पढ़ लीजिए, इम्तिहानात में नाकामी का डर है दुरूद पाक पढ़ लीजिए, दुनिया में मुआशी तौर पर परेशानी है, रोज़गार नहीं मिल रहा, दुरूद सलाम का नजराना अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए। अगर आपको बीमारी का सामना है किसी भी तरह की, मौजी मर्ज में मुब्तला हैं, दुरूद पाक की कसरत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कुंजियाँ अता की हैं जन्नत की, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता कर सकते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी शानों से, अपनी ज़ात से बहुत सारी खुसूसियात अल्लाह के नबी को अता की हैं, जिनमें एक ये है कि जब दुरूद सलाम का नजराना अल्लाह के नबी पर पेश किया जाता है तो अल्लाह के नबी अपने कानों से खुद समाअत फरमाते हैं। तो अल्लाह के नबी खुद सुनते हैं कि उनका उम्मती उनसे क्या कह रहा है और क्या वो मांग रहा है, तो वो अल्लाह से सिफारिश करते हैं तो हमें वो चीज़ अता कर दी जाती है। दुनिया में हर तरह की परेशानी के लिए, किसी भी तरह के मसले के हल के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए, बग़ैर शुबे के कीजिए, बावुज़ू होकर करेंगे तो अल्लाह अल्लाह बरकतें ज़्यादा नसीब होंगी। लेकिन दुरूद सलाम के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी नहीं है, शर्त नहीं है, पाक की शर्त है। इनकी ऐसी जगह जहाँ पर हम दुरूद सलाम का नजराना पेश करें वहाँ पर कुरान पाक और नमाज भी पढ़ी जा सकती हो, कुरान पाक पढ़ा जा सकता हो, पाक हो, साफ़ हो, तो दुरूद सलाम का नजराना पेश किया जा सकता है। यहाँ तक कि औरतों के जो ख़ास अय्याम होते हैं उनमें भी दुरूद सलाम पढ़ने में कोई कबाहत। बड़ी गलतफ़हमी है कि जी हम तस्बीह नहीं पढ़ सकते हैं या दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते। ऐसा किसी भी किताब, जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मैं ज़मीन का एक एक ज़र्रा गिन सकता हूँ, ज़मीन पर जितनी समुंदर के अंदर रेत है मैं वो रेत गिन सकता हूँ, आसमान पर जितने तारे हैं मैं वो गिन सकता हूँ, दुनिया की हर चीज़ की गिनती अल्लाह ताला ने मेरे इख्तियार में रखी है। लेकिन जब आपका कोई उम्मती तहे दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो उस पर नाजिल होने वाली जो रहमतें हैं वो मैं गिनने से कासिर हूँ। सुबहान अल्लाह। तो ये दुरूद सलाम की फ़जीलतें नहीं तो और क्या हैं, बरकतें नहीं तो और क्या हैं। अभी बिन काब फरमाते हैं कि मैंने दरबार नसालत में अर्ज़ किया
या रसूलल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ता हूँ, बाकी अज़कार और वज़ाइफ को निकाल कर। अभी बिन काब फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह अगर मैं अपना निस्फ़ वक्त जो है वो आप पर दुरूद सलाम पढ़ने में पेश कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर, अगर इससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो। फरमाया तेरी मर्ज़ी, अगर इससे भी ज़्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज़ की मेरे आका 2 तिहाई दुरूद पाक पढ़ लिया करूँ। फरमाया तेरी मर्ज़ी, अगर इससे भी ज़्यादा करे तो बेहतर है। अर्ज़ की ए आका मैं सारा ही दुरूद पाक ना पढ़ लिया करूँ। ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू ऐसा करे तो तेरे सारे काम संवर जाएंगे और तेरे सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो दुरूद पाक जितना ज़्यादा मुमकिन हो, जितने ज़्यादा मसले हों उतना ही दुरूद सलाम पढ़ते चले जाएँ और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब होते चले जाएँ। अगर ज़िंदगी में कोई मसला आता है तो अल्लाह के नबी की तरफ रुजू कीजिए, बावुज़ू होकर क़िबला शरीफ की तरफ मुँह करके, आंखें बंद करके मदीने वाले का जो है वो तसव्वुर कीजिए और दुरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाह के हुजूर अल्लाह की हम्दो सना कीजिए, बाद अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ते हुए दरूद सलाम का नजराना पेश करें, अल्लाह को वसीला पेश करें नबी का। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दुनिया में कोई मसला ऐसा हो जो कि हल हो सके। आज के दौर में हर बंदा ही परेशान है, महंगाई के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान अपनी उम्मत की तरफ है। हमें पहले से इसके मसाइल के हल बता दिए गए हैं कि ज़िंदगी में कोई मसला आता है तो दुरूद सलाम से हमने उससे कैसे फैज़याब होना है। तो उन परेशानियों का हल जो है वो अल्लाह के नबी ने हमें पहले ही बता दिया है। ए ख़ासा ए ख़ासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके वक़्त अजब पड़ा है। अल्लाह के नबी से रो रो कर दुआएं कीजिए। अल्लाह के नबी अल्लाह से हमारी शफ़ाअत करेंगे और हमारी दुआएं मकबूल होंगी। इस कदर परेशानियां बढ़ चुकी हैं कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं, परेशान हाल हैं। तो अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। अल्लाह के बताए हुए जो उसूल हैं, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया है कि बेशक मैं और मेरे फ़रिश्ते पढ़ते हैं, और हमें भी हुक्म दिया है कि हम भी दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमें ज़िंदगी में कोई मसला रह जाएगा। बात सिर्फ़ ख़ुलूस नीयत की है। अगर अच्छी नीयत हो और उस पर हम लोग सख्ती से अमल दरामद कर लें तो अल्लाह के नबी हम पर अपने रहमतों का नुज़ूल करेंगे इंशाअल्लाह। रदा अपनी किताब में तोहफ़ा में लिखते हैं कि बगदाद में एक शख्स फ़कीर हाजतमंद था, अयालदार था और साबिर व आबिद था। एक रात वो नमाज के लिए उठा तो उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। जब वो नमाज से फ़ारिग़ हुआ तो उसने बीवी और बच्चों को बुलाया और कहा बैठो और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करो। बीवी और बच्चे बैठ कर दुरूद सलाम पढ़ने लगे। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते बच्चों की आँख लग गई, उस शख्स की भी आँख लग गई। जब आँख लगी तो दिल की आँखें जाग उठी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ, किस्मत जाग गई। और जो है वो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोया था तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने तसल्ली दी और फरमाया कि जब सुबह होगी अल्लाह के हुक्म से तो ऐ प्यारे उम्मती फ़लाँ मजूसी के घर में जाना और उसे मेरा सलाम कहना, नीज़ उसे ये कहना कि तेरे हक़ में जो दुआ है वो कबूल हो चुकी है और तुझे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दिए में से मुझे भी दे। क्योंकि वो परेशान हाल था, उसने दुरूद सलाम पढ़ के अल्लाह के नबी पर अपनी जो मुश्किल थी वो पेश की थी, अपनी परेशानी का हल चाहा था। तो अल्लाह के नबी ने उसको ये हुक्म दिया। ये फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। वो मर्द सालेह बेदार हुआ, लेकिन फिर जहन में ख़्याल आया कि अल्लाह के नबी एक मजूसी के घर मुझे क्यों भेजेंगे। दूसरी तरफ ख़्याल आया कि अगर किसी ने अल्लाह के नबी को देखा तो बिलहक़ उसने अल्लाह के नबी को देखा, क्योंकि शैतान जो है वो अल्लाह के नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। ये सोचकर वो शख्स बड़ा परेशान हुआ और फिर सो गया। फिर किस्मत का सितारा चमका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फिर वही हुक्म दिया। जब सुबह हुई तो लोगों से पूछता हुआ जो है वो मजूसी के घर पहुंच गया। चूँकि मजूसी बहुत अमीर व कबीर शख्स था तो कोई दुश्वारी ना हुई। मजूसी के सामने गया तो वहाँ पर बहुत सारे उसके करिंदे कारकुनान थे। उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या लेने आया है। तो उसने बताया कि मुझे मजूसी से मिलना है, मेरा उससे ही डायरेक्ट काम है।
जब अकेला रह गया तो मर्द सालिह ने कहा, मुझे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है। सुनकर मजूसी ने सवाल किया कि तुम्हारा नबी कौन है? बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि आपको नहीं मालूम, मैं तो मजूसी हूँ, मैं तो तुम्हारे दीन को नहीं मानता। तो उस मर्द साले ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह के नबी ने बनफ्स नफीस 2 बार ख्वाब में आकर तुम्हारे घर का एड्रेस दिया है और यहाँ पर भेजा है। मजूसी ने अल्लाह ताला की कसम दिलाई और कहा कि क्या वाकई तुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है? उसने कहा अल्लाह ताला शाहिद है और मुझे यही फरमाया है। फिर मजूसी ने पूछा और क्या कहा है इसमें? एक मर्द ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से मुझे भी कुछ दे और ये कि तेरे हक़ में दुआ कबूल हो चुकी है। उस मजूसी ने पूछा तुझे मालूम है वो कौन सी दुआ है? उसने जवाबन फरमाया मुझे नहीं मालूम। फिर मजूसी ने कहा कि मुझे मेरे साथ अंदर आ, मैं तुझे बताऊँ वो कौन सी दुआ है। जब मैं अंदर गया और बैठा तो मजूसी ने कहा आप अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूँ। और उसने हाथ पकड़ कर कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उसने अपने हमनशीनों परिंदों को बुलाया और फरमाया सुन लो, मैं गुमराही में था, अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दी और मैंने हदायत कबूल कर ली और मैंने तस्दीक की कि मैं ईमान लाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह पर। लिहाजा तुम में से जो कोई ईमान लाए जिसके पास मेरा माल है वो मेरा माल उस पर हलाल है, वरना मुझे माल वापस करो और चले जाओ। बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, चूँकि मालदार था, कुछ ने माल के लालच में, कुछ ने हक़ के लालच में इस्लाम कबूल कर लिया, बाकी उसको छोड़कर चले गए। फिर उस मजूसी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बाप बेटे का रिश्ता तभी कायम रहेगा अगर तू भी इस्लाम कबूल करेगा। बेटे ने कहा अब्बा जी जैसा आपका हुक्म वैसा ही मैं करूँगा। फिर उस मजूसी ने अपनी बेटी को बुलाया। मजूसी मज़हब में बहन भाई की शादी अस्तगफिरुल्लाह जायज़ है। उसने अपनी बेटी का निकाह, अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से कर रखी थी। उसने बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अगर तुझे मुनासिब लगे रिश्ता कायम रखना है तो इस्लाम कबूल कर ले। बेटे ने कहा अल्लाह की कसम अब्बा जी जब से शादी हुई है हमारा कोई शादी वाला रिश्ता नहीं, मैं भी अल्लाह के हुक्म से इस्लाम कबूल करती हूँ, बल्कि मुझे इस रिश्ते से सख्त नफ़रत है। उसने भी कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सुनकर बाप बहुत खुश हुआ। उसने मर्द सवाल से कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आपको वो दुआ बताऊँ जिसकी कबूलियत की खुशखबरी आप लाए हैं, और वो क्या चीज़ है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे राज़ी किया है? मर्द साले ने कहा हाँ ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है कि अल्लाह के नबी गैरों पर इतनी रहमत करते हैं, हम तो उनके अपने हैं, तो हम पर उनकी रहमत का आलम क्या होगा? अब यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है कि अल्लाह के नबी गैरों पर इतनी रहमत करते हैं, हम तो उनके अपने हैं, तो हम पर उनकी रहमत का आलम क्या होगा? उसने कहा जब मैंने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से की थी तो मैंने आम दावत की थी, सब लोगों को खाना खिलाकर जो रुखसत किया था, गरीब अमीर सबको। उसके बाद मैं थक हार कर छत पर चला गया और वहाँ पर जो है वो मैं लेट गया बिस्तर लगवा कर आराम के लिए। मेरे पड़ोस में एक सैयदज़ादी जो कि सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से है, और उसकी छोटी छोटी 3 बच्चियाँ रहती थीं। जब मैं ऊपर लेटा तो मैंने सुना वो कह रही थी कि हमारे वालदा मोहतरमा से कह रही थी अम्मी जान आपने देखा कि हमारे पड़ोसी मजूसी ने क्या किया है? उसने हमारा दिल दुखाया है, सबको खिलाया मगर हमें उसने पूछा तक नहीं है। अल्लाह ताला से हमारी तरफ अच्छी जज़ा ना दे। जब मैंने उस शहज़ादी से ये बात सुनी तो मेरा दिल फट गया और सख्त कोफ्त हुई, हाय मैंने ऐसा क्यों किया। कहने लगा मैं जल्दी से नीचे उतरा और पूछा ये कितनी शहज़ादियाँ हैं? बताया गया कि 3 हैं और इनकी एक वालदा है। मैंने खाना चुना, 4 बेहतरीन जोड़े दिए और उनके लिए कुछ नकदी रखकर नौकरानी के हाथ घर में भेज दिया और ख़ुद दोबारा छत पर जो है वो चढ़कर बैठ गया। जब वो चीज़ें हाज़िर हुई तो बहुत खुश हुई और शहज़ादियों ने कहा अम्मी जान हम ये खाना कैसे खा सकते हैं, ये तो मजूसी के घर से आया है। तो उनकी वालदा ने कहा कि अल्लाह का रिज़्क़ है, उसने भेजा है। शहज़ादियों ने कहा हमारा मतलब ये नहीं, हमारा मतलब ये है कि हम इस खाने को हरगिज़ नहीं खा सकते जब तक वो मजूसी है। पहले उसके लिए अपने नाना जान की शफ़ाअत से उसके मुसलमान होने और उसके जन्नती होने की अल्लाह ताला से दुआ करें। उन शहज़ादियों ने दुआ करना शुरू की और उनकी वालदा मोहतरमा आमीन कहती रहीं।
लिहाजा ये वो दुआ है जिसकी कबूलियत की बिशारत जनाब आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ज़रिए मुझ तक भेजी है। तो उसकी तामील मैं यूँ करता हूँ कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से की थी तो मैंने अपनी जायदाद का एक मखसूस हिस्सा उनको दिया था। चूँकि अब वो रिश्ता कायम नहीं रहा और हम सब मुसलमान हो चुके हैं, तो वो सारी जायदाद मैं आपको देता हूँ और इस तरीके से जो है वो आपका हिस्सा है। इस वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है? एक सबक ये मिलता है कि हर तरह के मसले के हल के लिए अल्लाह के नबी से रुजू करें। सादात कराम जो सय्यदात हैं उनका तो अल्लाह के नबी नाना हैं उनके, उन्होंने दुआ की तो उनकी तो कबूल हुई, लेकिन जो मजूसी था, जो शख्स मुसलमान नहीं था, उसके हक़ में कैसे रहमत बनकर ये सारा कुछ हुआ। और दुरूद व सलाम की बरकत से उस मर्द सालेह पर अल्लाह ताला ने कैसी रहमत नाज़िल की कि रातों रात उसका दिन फेर दिए। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हक़दार ठहराया उस मजूसी को। तो हमारे लिए भी ये सबक है कि अगर हम चाहें कि हमारी शफ़ाअत हो, रोज़े हशर हम अल्लाह के नबी पर जो है के साथ जो है वो हमारा हशर हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुझ पे दरूद और सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की बरकतों का जितना भी ज़िक्र किया जाए, तज़किरा किया जाए, कम है। आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सुनकर ईमान ताज़ा ज़रूर हुआ होगा कि अगर ज़िंदगी में मसले मसाइल परेशानियाँ आती हैं तो वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इन परेशानियों से भागे मत, मायूस मत हों, क्योंकि मोमिन कभी मायूस नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस ना हो। वो ज़ात हमें आज़माती ज़रूर है, लेकिन उस मसले से निकालने के हल वो पहले से बना के रखती है। कोशिश करें कि परेशान होने की बजाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के साथ रुजू करें और अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का कुफ़ारा अदा करते रहें, तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहें। और ख़ुसूसी तौर पर मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए हमारी जान निकले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा हशर हो। इंशाल्लाह कल जो है एक नई वीडियो के साथ आएंगे। कोशिश करेंगे उसमें भी इसी तरह का कोई ईमान अफरोज़ वाक़या हो जिससे हमें तक़वियत मिले, हमारे ईमान को जो है वो ताकत मिले कि हम मज़ीद जो है वो नमाज के साथ, दीगर वज़ाइफ के साथ दुरूद सलाम की कसरत करते रहें। अल्लाह के नबी की आमद की खुशी में दुरूद सलाम की एक शुरू कर लें, गिनती मखसूस कर लें और उसको खुला पढ़ना शुरू करें। लेकिन दुरूद सलाम ख़ुसूसी तौर पर जब किसी की बर्थडे आती है, कोई स्पेशल डे आता है, तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल जो है वो प्लान करते हैं। तो अल्लाह के नबी की फ़ेवरेट जो चीज़ है वो दुरूद सलाम है। तो जितना मुमकिन हो उतना पढ़ें, जितना हो सके उतना पढ़ें। हज़रत अबी बिन काब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम सुन चुके हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितना मुमकिन हो दुरूद सलाम पढ़, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो अपना ख़्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि दुरूद सलाम की कसरत करते रहें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।